4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल से पहुंचे बिहार। कल यूपी के कानपुर का दौरा करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री ने दी एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाएगा भारत, दुनिया के चुनिंदा देशों में होगा शामिल। आप नेताओं ने दिल्ली सरकार को घेरा, वादों को लेकर उठाए सवाल। 100 दिनों की असफलता का दिया रिपोर्ट कार्ड। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला, बोली ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति। पीएम को दी लाइव डिबेट की चुनौती। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी का विवादित बयान आया है। पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे महिला के पति हो। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के वो पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और विवादित टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश में है और इसी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम शामिल हो गया है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। सीएम ने कहा सिंदूर फ्रॉम देयर हस्बैंड, बट पीएम Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor? They take. इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी का विवादित बयान आ गया है। पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। ये बयान, ये विवादित टिप्पणी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर की है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर हैं, जहां वो आज पश्चिम बंगाल और बिहार पहुंचे और कल वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा करने वाले हैं। पीएम ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर अलीपुर द्वार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पीएम ने बिहार दौरे पर पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है।
लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में CIA के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को आतंकवादी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग POK स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पाकिस्तान से बात होगी तो वो केवल POK पर होगी। उन्होंने कहा कि भारत मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसमें 16,000 से अधिक MSME शामिल है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से लेकर दुनिया में आज के समय में विश्वास की कमी का मुद्दा उठाया। आज पूरे विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल नजर आ रहा है। जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वैसे तो इसके कारण अनेक हो सकते हैं, पर आज की इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी का जो फंडामेंटल कारण है वह है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास में कमी। साथियों, इसके ठीक विपरीत अगर हम अपने देश को देखें तो हमारी यह कोशिश रही है कि देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिटीज और इकोनॉमिक सेगमेंट्स के बीच ट्रस्ट का एक मजबूत इन्वायरमेंट बने। यह हम लोगों की कोशिश रही है और इन एफर्ट से हमने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है POK में। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग POK स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेवलपमेंट हब बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसके बाद हम जब एक पेन भी बनाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कहकर कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत 2028 तक प्रोटोटाइप और 2035 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन का लक्ष्य है। AMCA भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट बना सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं।
भारत भी इस खास क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट 2 वेरिएंट्स मार्क 1 और मार्क 2 के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि भारत का AMCA एक 25 टन का 2 इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होगी। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। इसे 2035 तक तैयार करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर दिए गए भाषण के बाद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए दिया जा रहा है। ममता ने कहा कि जब सब विपक्षी दल एकजुट होकर देश हित में विदेशों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उस वक्त केंद्र सरकार राजनीतिक होली खेल रही है। हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हैं, लेकिन पीएम मोदी देश भर में रैली करने में लगे हैं। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बेहद गलत है। विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो वो देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए भी जा रहा है, ना कि देश को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करें। इसके अलावा ममता ने पीएम मोदी को लाइव डिबेट की खुली चुनौती भी दी। Let me reply your question now in English. What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world. They are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने सरकार की नाकामयाबी का रिपोर्ट कार्ड बांटने का ऐलान किया है। आपने रेखा गुप्ता सरकार को झूठ का पुलिंदा बताया है और सारी पुरानी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला सम्मान योजना सहित गैस, पानी, बिजली और स्कूली शिक्षा को लेकर किए गए वादों को पूरा नहीं करने की बात कही है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर सके, लेकिन मात्र 100 दिनों में बीजेपी ने दिल्ली वालों का जीवन नर्क बना दिया है। आपके तमाम नेताओं ने बीजेपी के सभी वादों की याद दिलाते हुए सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, उनकी सरकार बनाई। इसलिए बनाई कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम कर सके। लेकिन मात्र 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में उनका निर्धारित समय खत्म हो रहा है, इसलिए वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेफिजूल खर्चों को कम करने के मौके देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि डोज मिशन समय के साथ और भी मजबूत होगा, इसलिए इसको लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं। कई लोग ट्रंप और मस्क के रिश्तों के बीच खटास की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग हाल में लाए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को इसके पीछे की वजह मान रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में ट्रंप और मस्क के रिश्ते कैसे नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।